कहा जाता है इंसान दो बार मरता है। एक बार जब उसकी सांसें थम जाती हैं और दूसरी बार जब दुनिया उसका नाम लेना छोड़ देती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मौत को भी चुनौती दे देती हैं। और आज हम ऐसी ही एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है कोको, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज की वो टाइमलेस मास्टरपीस जिसने 2017 में रिलीज होते ही दुनिया को एक बेहद गहरा सवाल दे दिया। क्या यादें ही असली जिंदगी है? कहानी शुरू होती है मेक्सिको की रंगीन गलियों से, जहां संगीत हवा में घुला रहता है, जहां हर मोड़ पर रंगों की बारिश होती है और जहां रहता है 12 साल का मिगुएल, एक लड़का जिसकी रगों में संगीत बहता है, जिसके सपनों में गिटार की तारें गूंजती हैं। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसके अपने ही परिवार में संगीत पर पाबंदी लगी हुई है। सालों पहले किसी ने ऐसा किया था और तब से इस परिवार ने तय कर दिया कि संगीत सिर्फ दर्द देता है, खुशियां नहीं। मिगुएल का दिल चाहता है कि वो दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाए, लेकिन उसका परिवार चाहता है कि वो परंपराएं निभाए, जूते बनाए और संगीत को हमेशा के लिए भूल जाए। हर बार जब वो अपनी गिटार उठाता है, उसकी दादी अबुएलिता उसे रोक देती है। लेकिन मिगुएल जानता है संगीत उसके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं, उसकी पहचान है, उसका सपना है, उसका प्यार है। और फिर आता है दिया दे लॉस मुएर्तोस, डे ऑफ द डेड, एक ऐसा त्योहार जहां कहा जाता है कि हमारे पूर्वज हमारी यादों के जरिए एक रात के लिए इस दुनिया में वापस आते हैं। लेकिन मिगुएल के लिए ये रात बाकी सबसे अलग होने वाली थी, क्योंकि इसी रात खिंचाव उसे खींच ले जाता है अपने आइडल अर्नेस्तो दे ला क्रूज की तरफ, एक लेजेंडरी म्यूजिशियन जिसके गाने लाखों दिलों में धड़कते हैं। मिगुएल मानता है कि अर्नेस्तो ही उसका इंस्पिरेशन है और शायद उसका असली खानदान भी। और इसी जुनून में वो अर्नेस्तो की पुरानी गिटार उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो गिटार की पहली स्ट्रिंग छेड़ता है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक दुनिया के रंग फीके दस पड़ने लगते हैं, परछाइयां हिलने लगती हैं और मिगुएल खुद को एक ऐसी दुनिया में खड़ा पाता है जहां इंसान नहीं, आत्माएं चलती हैं। ये है लैंड ऑफ द डेड, मृत्यु की भूमि, लेकिन दुख की नहीं, रंगों की, रोशनी की और अनगिनत कहानियों की। इस दुनिया में हर आत्मा उतनी ही जिंदा है जितनी किसी की यादों में उसकी जगह है। मिगुएल की मुलाकात होती है स्केलेटन से, जो हाँ थोड़े डरावने हैं लेकिन बेहद मजेदार भी। इस दुनिया के पुल रोशनी से बने हैं, घर चमकती हुई यादों से, और यहाँ का हर कदम जिंदगी की किसी अनकही कहानी से भरा हुआ है। लेकिन मिगुएल को जल्दी ही समझ आता है कि यहाँ आना आसान था, लेकिन वापस जाना बिल्कुल आसान नहीं। वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, उसकी उंगलियां पारदर्शी होने लगती हैं और उसे एहसास होता है कि अगर वो सनराइज से पहले वापस ना गया तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। यहीं उसकी मुलाकात होती है हेक्टर से, एक मजेदार, थोड़ा टूटा फूटा लेकिन बेहद दिल छू लेने वाला कैरेक्टर। हेक्टर अपनी दुनिया में भुलाया जा रहा है, उसके पास लौटने के लिए कोई नहीं, उसकी तस्वीर किसी भी ऑफरेंदा पर नहीं लगाई जाती और इसी वजह से वो धीरे धीरे फेडिंग हो रहा है। हेक्टर मिगुएल की मदद करने को तैयार होता है, सिर्फ इस शर्त पर कि मिगुएल उसकी तस्वीर असली दुनिया में ले जाकर उसकी बेटी को दिखाए, ताकि हेक्टर को कम से कम यादों में जगह मिल सके। मिगुएल उसकी बात मान लेता है और शुरू होती है इन दोनों की एक सफर, दोस्ती, धोखे, सच और पहचान की तलाश का सफर। चलते चलते मिगुएल कई राज खोलता है, लेकिन सबसे बड़ा सच उसका दिल तब हिलाकर रख देता है, अर्नेस्तो दे ला क्रूज बिल्कुल वही नहीं है जैसा मिगुएल सोचता था। अर्नेस्तो सिर्फ एक सितारा नहीं, बल्कि एक धोखेबाज है जिसने अपनी शोहरत पाने के लिए एक्टर से गाने चुराए और उसे हमेशा के लिए दुनिया से अलग कर दिया। ये सच मिगुएल की दुनिया हिला देता है, उसके सपने टूट जाते हैं, लेकिन एक्टर की कहानी उसे एक नई ताकत देती है। मिगुएल को एहसास होता है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि यादों और प्यार से बनता है, और उसका असली इंस्पिरेशन अर्नेस्तो नहीं, बल्कि एक्टर है।
मिगेल को अब बस एक काम करना है, वापस जाना और अपने परिवार को सच बताना और अपने असली सपने को जीना। सनराइज करीब आता है, मिगेल टूटने लगता है, एक्टर फेडिंग होने लगता है, लेकिन अंत में यादें अपना कमाल दिखाती हैं। मिगेल असली दुनिया में वापस आता है और जब वो कोको एक्टर की बेटी को रिमेंबर मी सुनाता है तो यादें जैसे फिर से धड़कने लगती हैं। कोको, जिसने अपने पिता को लगभग भुला दिया था, अचानक मुस्कुराने लगती है, गुनगुनाने लगती है और एक्टर लैंड ऑफ द डेड में फिर से चमक उठता है। परिवार दोबारा जुड़ जाता है, मिगेल को उसका सपना मिल जाता है और कहानी हमें ये सिखा जाती है कि यादें सिर्फ शब्द नहीं होती, यादें इंसान को जिंदा रखती हैं, यादें परिवारों को जोड़ती हैं और यादें प्यार का सबसे सच्चा रूप होती हैं। कोको हमें यह समझाती है कि इंसान की असली मौत तब नहीं होती जब उसका शरीर खत्म हो जाता है, बल्कि तब होती है जब दुनिया उसे याद रखना बंद कर देती है। और इसलिए जब भी किसी अपने का नाम लो, एक धुन गुनगुनाओ, एक याद संभालो, क्योंकि हो सकता है उसी पल तुम किसी की जिंदगी फिर से रोशन कर रहे हो। और बस यही थी कोको की वो जादुई कहानी जो हमें सिखाती है कि यादें कभी मरती नहीं। हम जिन्हें दिल में जगह देते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनकी बातें, उनकी धुनें, उनका प्यार, सब कुछ हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ है, अगर कोको ने आपको भी यादों की कीमत समझाई है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही फिल्मों की गहरी, दिल छू लेने वाली कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी, अगला सफर सीधे आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक यादों को संभाल कर रखना, क्योंकि वही इंसान को जिंदा रखती हैं।